दोस्तों, आज आइए मेरे दिव्या देश चैनल में आप सबों को एक हकीकत से रूबरू करवाता हूँ, जो हमारे एक आदिवासी बच्ची की जो दिल्ली में संदिग्ध स्थिति में मौत हुई, उसका अभी तक कोई सही जानकारी पीड़ित परिवारों को नहीं दी जा रही है। जोहार साथियों, तो स्वागत है मेरे बेबिया देसी चैनल के इस ऑफिशियल ब्लॉग पर आप सबों का एक बार। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो मानव जाति को संसार करने वाली बात है। क्योंकि देखा जाए तो एक प्रकार से इंसानियत हमारे बीच में घटते जा रही है, कम होते जा रही है। ना जाने इसका क्या दुष्परिणाम होगा, उसका कहना मुश्किल है। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो 70-75 साल आज़ादी के होने के बाद एक गांव के बच्ची का यूं ही किसी अन्य शहरों में, नगरों में, महानगरों में या तो कहे साजिश या आत्महत्या या हत्या, उसका कोई जिक्र नहीं। उसको न्याय दिलाने के लिए उस आदिवासी बच्ची के लिए कोई रूपरेखा तैयार नहीं। तो आज हम लोग इसी बात को लेकर आए हैं कुरडेग प्रखंड के भिजरीबारी गांव में, जहां पर पिछले दिनों एक बच्ची का नाम है जो नाबालिग दिल्ली में काम करने गई थी। उसका या कहें आत्महत्या कर ली या कहें हत्या हो गया या सजिश, इसका कोई खुलासा अभी तक नहीं हो रहा है। इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए वो मुद्दा उठ नहीं रहा है। सिर्फ ऊपरी बातों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप सबों को हम लेके जा रहे हैं भिजरीबारी के उस गांव में, उस परिवार में जहाँ पर इस बच्ची का मृत्यु हुआ, जो महानगरों में काम करने के लिए गई थी। वहीं पर मृत्यु हुआ, वहीं पर दफन हो गया। तो आज हम लोग उसी क्या कारण है जो अभी तक इस बात को डिले किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे बेबिया देसी चैनल पर, और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए उस घर की ओर। साथियों, यह एक ऐसा गांव है जहां पर सरकार के द्वारा किए गए वादों का कोई भी सही ढांचा तैयार नहीं है। यहाँ पर जाने के लिए सही मार्ग नहीं है। लोग यहाँ पे कैसे आना जाना करते होंगे, यह आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। साथियों, मैं आप सबों से अपील करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ज़्यादा पहुँच सके। चारों ओर पहाड़ है, यहाँ पर जाने के लिए एक रास्ता है। ये है भिजरीबारी का आंगनबाड़ी, जो जस्ट उस घर से थोड़ा सा दूर में। यहाँ पर हम लोग अपनी मोटरसाइकिल को छोड़ने के बाद बच्ची का घर पैदल ही जाना पड़ रहा है। यहाँ पर बुनियादी सुविधा नहीं है। ये देखिए, इतना गरीब परिवार घर। ये देखिए यहाँ पे पानी का लेवल देखिए, किस लेवल को पीते हैं यहाँ के भाई बहन, माता पिता लोग। ये है भिजरीबारी का एक सुंदर सा गांव। ये अंकल हैं पीड़िता के पिताजी, जो अपने दुख को बयां कर रहे हैं। योजना बकाई गेली त्याले कविता और होले का होते कि जल्दी होगा, जल्दी वो कोनो हमारे माने को हमारा खेत को डेड बॉडी के। हां, ट्रेन से जाना जाता है। हां, ट्रेन से गेली। नहीं लास्ट हो गया 31 मई को। और लड़की की माँ के पास फोन आया तो रात को नहीं बताई। हाँ, लड़की की माँ मेरे को नहीं बताई रात को। तो सुबह 9 बजे मेरे को बता रही कि आपका लड़की ये हो गई। तब मैं चिंता में फंस गया।
कैसे करो कैसे लाऊं। बोल रहे थे हाँ, उधर जो लिया था वो लड़का बोल रहे कि आओ लेने के तेरा बच्ची डेथ हो गई है। अच्छा अच्छा, वही लड़का बताया कि हाँ हाँ लड़की की हाँ डेथ हो गई। हाँ, लड़का जो लिया था वही बताया। अच्छा तब मैं इधर उधर पैसा ढूंढने लगा, पैसा भी नहीं मिल रहा है। कितने तारीख को पहुंचे दिल्ली? 5 तारीख को। अच्छा 5 को दिल्ली पहुंचे। वो बोल रहा था कि बाथरूम में लड़की जाके अपना आत्महत्या की है। वो जो पंखा बाथरूम में पंखा नहीं होता है कि जो लोग बाथरूम में बोलते हैं, बाथरूम में तो पंखा होता नहीं, तो क्या चीज में फांसी लगाई? वही तो बोल रहा था बड़ा बाबू वहाँ का। पंखा अच्छा, पंखा में थाना का नाम मालूम है कौन सा है? राजौनी गार्डन सर। अच्छा ओके। फिर वहाँ आपके पास पैसा नहीं था तो आप फिर लेके नहीं आ पाए, है ना? फिर क्या हुआ उसके बाद? जब वकील से मिले दादा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो क्या पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद मुद्रे उसको कफन क्रिया कर दिए। अच्छा, और मैंने सुना है कि वो पैसे की कमी थी, इसलिए आप बॉडी लाना चाहते थे बेटी को गांव, लेकिन ला नहीं पाए। हाँ जी सर। पैसा मन देर होई पैसा तो दी चीज है मत बता है, पता लगला कि जेबर छुआ होगा कि होला कि फिर छुआ एक खाना ले 2 लाख कमा दी। कहते आगे की क्या होला कि हमारे बच्चे को नहीं होला कि बड़ा बाबू। और तो एगो दिल्ली से वो सर बात करी लेकिन कैसे फोन लगाऊं व्हाट्सएप। साथियों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भिजरी बारी में। जो बच्ची दिल्ली में एक्सपायर कर गई, उनके पिताजी हैं ये राजेश कुजूर। तो आइए इनसे कुछ बातें जानते हैं, उसके बाद में आप सबको जानकारी देंगे। तो अब सबसे पहले तो जय यीशु। जय श्री। तो हमें जाने के चाहिए वो बेटी कर जे भी होलक दिल्ली में, तो उकर रौरे का चाहिए? के तो मैं का करबो जे हुने होई जिलक से एखन तो मोके न्याय चाहिए, उचित न्याय चाहिए। उचित न्याय चाहिए मोके। हाँ, तो जैसे कि आप सभी को सुन रहे हैं, ये उनके पिताजी पीड़ित परिवार, जो उनकी बेटी दिल्ली में अब नहीं रही, उनके साथ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन उनके पिताजी को उचित न्याय चाहिए। और प्रशासन से हम लोग गुहार करते हैं, मदद मांगते हैं कि इस पिताजी को, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। अगर ये उचित न्याय ना मिले तो ये आदिवासी राज्य होने का अधिकार भी खो देगा। एक आदिवासी राज्य होने के नाते इस राज्य के जितने भी बाल बच्चे बाहर जाते हैं, तो ना तो उनके लिए उचित सुरक्षा रहता है, ना उनको उचित मानदान दिया जाता है, ना कुछ भी सही सलामत क्रियाकलाप करके भेजा जाता है। ये स्थिति दयनीय स्थिति है, जो हमारे झारखंड राज्य के लिए एक सोचनीय विषय है। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी बहन बेटी जब दुनिया में नहीं रही, वैसे अगला बच्चियों से ना हो, नाबालिग बच्चियों से ना हो, या तो बालिग बच्चियों से भी ना हो। इसीलिए हम लोग प्रशासन से मदद मांगते हैं कि आगे का ये कार्यवाही, जो इनके पिताजी को न्याय चाहिए, उचित न्याय चाहिए, वो इनको मिले। हम लोग बस यही चाहते हैं। सबसे पहले तो जोहार। जोहार। दीदी, हमारे इस क्षेत्र में, इस जिला में बोले तो झारखंड बोले, ऐसे घटनाएं होते रहती है हर समय। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और किस प्रकार होना चाहिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। ये जो कुर्डेग भिजरी बारी की जो बच्ची के साथ में जो घटना घटी वो बहुत दुखद है। और इससे पहले भी सेमर कुदर की एक बच्ची के साथ में जो घटना घटी थी, और अनेक ऐसी छुटपुट घटनाएं होते रहती हैं, जिसमें सिमडेगा की बच्चियां अमानवीय तरीके से महानगरों में मानव तस्करी का शिकार होती हैं, और उनके साथ जो बर्बरता और किसी का जान चला जाना, इस तरह की खबर मिलती रहती है, जो दिखाता है कि एक तो झारखंड में जो भी सरकार बनती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो संस्थाएं हैं, वे महिलाओं को और विशेष करके आदिवासी और हाशिए के समुदाय को
लेकर के गंभीर नहीं है और उतने संवेदनशील नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि अगर संवेदनशील होते तो किसी न किसी माध्यम से सरकार के पास, प्रशासन के पास एक ट्रैक करने का सिस्टम वो बनाते, जिससे कि किसी भी गांव में कितने बच्चे बाहर गए हैं इसका आंकड़ा आ पाता और एक टीम की तरह से प्रशासन काम कर रही होती। मैं ये पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आज के डेट में प्रशासन को जिस तरीके से मानव तस्करी और पलायन को रोकने के लिए काम करना चाहिए, उसमें वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। और इसमें जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बड़ा अहम रोल है कि वे आँख मूंद करके बैठे रहते हैं। मैं ये इसलिए इतना विश्वास से कह पा रही हूँ कि मैंने हाल ही में CWC से पता किया है कि उनके पास जो ग्राम समितियाँ होनी चाहिए वो सक्रिय हैं या नहीं हैं। तो पता चला कि उनको गठन करना है, लेकिन वे गठन नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से पंचायत के भीतर भी महिला एवं बाल समिति बनती है पंचायत स्तर पर, तो वो सब समितियाँ कहाँ हैं? और अगर ये सब समितियाँ नहीं हैं तो आए दिन सिमडेगा में इस तरह की घटना होती है, इसका गठन कौन कराएगा? DC मैडम जो यहाँ हैं उनको आदिवासियों का संरक्षण करने का सबसे बड़ा अधिकारी बनाया जाता है। उसके बाद अगर वो विफल हो रहे हैं इस तरह के चीज़ों को करने के लिए, तो ज़रूर सोचना चाहिए कि हम लोग आज किस जगह पे खड़े हैं। उसी प्रकार जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ये शेड्यूल एरिया है, सब आदिवासी समुदाय से आते हैं और बार बार हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के बच्चों के साथ ये हो रहा है और वो उसको बड़ा मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। सरकार से हम लोग गुहार लगाते हैं, मंत्रियों के पास जाके बोलते हैं कि हमें फंड दीजिए जिससे कि हम लोग इस तरह के कामों को करें, सर्वे करें कि कितने लोग बाहर गए हैं, किस कारण से गए हैं, क्योंकि बिना डेटा का हम क्या करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों के पास महिलाओं के लिए पैसे खर्च करने के लिए सरकार के पास, प्रशासन के पास पैसे नहीं हैं और वो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए उनके पास इच्छा शक्ति की इतनी कमी है कि हम उसके बारे में आप लोग से क्या साझा करें। तो ये दिखाता है कि जितने भी लोग जिन्हें हम जिम्मेवार कहते हैं और जिनको बैठाया गया है कि वे संरक्षण करें महिलाओं का, आदिवासियों का, हास्य के समुदायों का, वे आज हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। और अगर कुछ है भी तो वो खाना पूर्ति है, जो कि केवल स्क्रीन पर चलता है, जिसको लोग देख करके तालियां बजाते हैं कि हाँ इतना चीज किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, हम आज उस घर के सामने खड़े हैं जिस घर की बेटी आज इस दुनिया में नहीं है और उसकी जो 2 बहनें हैं वो ड्रॉप आउट हैं और उनके पास शिक्षा विभाग के कोई लोग नहीं आए हैं आज तक पूछने कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रही हैं, जबकि शिक्षा विभाग का निर्देश है कि क्षितिज बच्चियों को वो किस कारण से स्कूल नहीं आ रही हैं, इसके लिए एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है। तो ये जो डेटा का खेल चलता है ना, खाना पूर्ति, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस पूरे सिस्टम में वही है। और जितने जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिस भी स्तर के हैं, उनको महिलाओं के प्रति कोई हमदर्दी, कोई संवेदनशीलता और परिवार के प्रति भी कोई गहरा दर्द नहीं होता है। इसी के लिए उन्होंने कभी इस तरह की समितियों का आज तक न समीक्षा किया है, न पूछा है। सबको खाली कमीशन खोरी से मतलब है। लोगों को पैसे चाहिए, नदी का, पुल का, सड़क बनेगा उसका, और लड़कियां मर रही हैं, महिलाओं के साथ में अनैति हो रहा है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं अपील करती हूँ समाज से कि समाज उठे और सवाल करे, प्रशासन से सवाल करे, जनप्रतिनिधियों से सवाल करे, इस पूरे सिस्टम से सवाल करे कि आज हम कहाँ हैं। और अगर हमारी स्थिति आज ऐसी है तो जो लोग चुप हैं और जो लोग जिम्मेवार हैं, जिनको ये सब चीज़ संभालना है, उनसे नहीं हो पा रहा है। तो ये आज बड़ा सवाल है कि हम लोगों को किस तरह से छोड़ दिया जा रहा है। और हम लोगों को शायद कुछ लोग आज भी इंसान समझने से इनकार करते हैं। उनके लिए पैसा, पद, प्रतिष्ठा और उससे भी ऊपर की कुछ और चीज़ें हैं, वो सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज हम लोगों को किसी भी तरह की व्यवस्था में ये जितनी चीज़ें मैंने गिनाई, समितियाँ नहीं हैं, क्रियाशील नहीं हैं और लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी जो मदद नहीं मिल रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि हम लोग उन सारी व्यवस्थाओं की प्राथमिकताओं में कहाँ हैं। शुक्रिया दीदी, आपके इस सुंदर जानकारी के लिए जो हमें साझा किए, इसके लिए आपको तहे दिल से। अभी हम आए हुए थे हेठमा के भिजरीबारी गांव में, जिस गांव की नाबालिग बच्ची विगत सप्ताह दिल्ली में किसी साजिश का शिकार हुई होगी या फिर ऐसे माहौल में थी कि वो इस दुनिया को अपने मर्जी से छोड़ के गई होगी। ये एक जांच का विषय है और मैं झारखंड सरकार से ये मांग करती हूँ कि उस आदिवासी बच्ची का मृत्यु का कारण क्या था, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी लोग उसको मानव तस्करी के तहत बाहर लेने के लिए जिम्मेवार हैं, जिनका नाम आ रहा है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और यही नहीं, सिमडेगा में बीते वर्षों में मानव तस्करी का बहुत संख्या बढ़ा है।
और इस सामाजिक समस्या से किस तरह से हम लोग लड़कियों को बचा सकते हैं, महिलाओं को बचा सकते हैं, इसके ऊपर काम करने के लिए जो भी ज़रूरी पहल हैं उन सारी पहलों को शुरू किया जाए। और जिला प्रशासन को भी एक अच्छा टीम वर्क किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन से भी मैं ये मांग करती हूँ कि जो कुछ को भी सक्रिय करने की ज़रूरत है, चाहे वो पंचायत के भीतर महिला बाल विकास समिति हो, चाहे वो ग्राम बाल संरक्षण समिति हो, बाल कल्याण समिति का गठन करना हो, इसमें जितने भी लोग हैं उनको संवेदनशील और सक्रिय बनाने का काम करें। और नहीं तो हम यहाँ की आदिवासी लड़कियाँ और बच्चियों को ऐसे ही महानगरों में खोते रहेंगे और 2 दिन आंसू बहा करके फिर चुप हो जाएंगे। तो मैं ये मांग करती हूँ कि इस पूरे विषय पर उच्च स्तरीय जांच हो और उस लड़की को और उसके परिवार वालों को न्याय मिले। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम फिर आगे सोचेंगे कि हम लोग क्या करें। मैं पूरे महिला समाज की तरफ से और आदिवासी समाज की तरफ से जिस बेटी को हमने खोया उसके लिए न्याय की मांग करती हूँ। अन्यथा जो भी संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए हम उनके नज़र में किस स्थान में है ये हम बखूबी महसूस कर पा रहे हैं। दीदी, आपके इस सुंदर जानकारी के लिए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और सभी आदिवासी समुदाय से, आदिवासी हुआ, सादान हुआ, जो कुछ भी, आप सब जागिए और इस चीज़ को समझिए। चलिए, ऐसे ही खबर आप सबों को आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जोहार, जय झारखंड।